Hello to everyone, this is me Rahul here and today we are going to solve question number 3 of exercise 2B. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करते हुए चलेंगे, इसलिए स्टे ट्यून। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 करते हैं। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है वो 8,848 मीटर है। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन कि इस 8,848 मीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लेके जाना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 8,848 को 1000 से डिवाइड कर सकते हैं और इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.848। ओके, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.848 इंटू 10 टू द पावर 3। अब क्या ये इस फॉर्म में आ गया, m इंटू 10 टू द पावर n आ गया, m इंटू 10 टू द पावर n। So this is your answer. This is the standard form of 8,848 meter. Question number 3 का question number 2. The speed of light is, यहाँ पे 3 के साथ 80 किया हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, मीन टू से m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लेकर जाना है। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो 80 यहाँ पे दिया हुआ है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट 3 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही होने वाला है। अब क्या इसको हम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 zeros है, 10 टू द पावर 8। तो क्या ये फॉर्म में नहीं है कि m इंटू 10 टू द पावर n के और मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1496 एंड 8 टाइम 0 मीटर। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है 1496 और यहाँ पे जो जीरोस लिखे हैं 8 टाइम, उसको हम 1 के साथ इसको लिख सकते थे 1 2 3 एंड 4 मीटर लिख सकते थे। फिर हमको जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद ही चाहिए, तो उसको हम क्या 1000 से डिवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको पहले 1000 से डिवाइड कर लो और जब आप इधर 1000 से डिवाइड किया हो तो इसको इक्वल रखने के लिए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 1000 से। 1 2 3 4 और 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 1.496 हो जाएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8 0 है और यहाँ पे 3 0 है, तो सब आपस में जुड़ जाएगा। तो 8 प्लस 3 11 है, तो हम 10th का पावर 11 लिख सकते हैं और मीटर में था तो मीटर। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, ये मास है इसका अर्थ का। एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ठीक है, ये मून का मास है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द टू। ये दोनों का मास अगर जुड़ जाए तो कितना मास होगा। ठीक है, कितना टोटल मास होगा। सो ये इज द क्वेश्चन, ये दोनों का हमको एडिशन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से ये 10 टू द पावर 24 और 10 टू द पावर 22, तो हम यहाँ 10 टू द पावर 22 कॉमन लेना चाहते हैं, तो ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 10 टू द पावर 22 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा 5.87
597, यहाँ पर 10⁻² रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 था, 22 ही ना बाहर लिया गया है, तो 2 अंदर रह जाएगा। चलो केजी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7.35 केजी, क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 10⁻² मीन्स 100, और जब 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये तो इधर चल ही रहा है, आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा 597, और ये आपका इसमें आगे प्लस हो जाएगा 7.35, क्या हो जाएगा 7.35 केजी। अब जो वैल्यू इधर था उसको हम इधर ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो हम यहाँ लिखेंगे 597 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 केजी, और इसको अगर हम लोग प्लस करें तो 597 प्लस 7.35, यहाँ पर पॉइंट में 0 मान लो तो 3 5 14, और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 6, मीन्स 604.35 इंटू 10⁻22 केजी। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर आप मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून को जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आने वाला है हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये यहाँ पे जितना नंबर हमें दिया है 1 to 6, सारे नंबर को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनेगा। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, अगर पॉइंट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट पर कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो जितना डिजिट होता है 1 के साथ उतना 0 आता है, तो 4 डिजिट है तो 4 0, ऊपर क्या रह जाएगा केवल 6, क्योंकि पॉइंट हटा तो 0 0 कोई वैल्यू है नहीं, 6 तो 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम 6 और यहाँ पे कितना है 0 4 0, 10⁻4 भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और जब यहाँ पावर क्या है पॉजिटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है m × 10⁻n, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो इसको मल्टीप्लाई का फॉर्म में लेके जाना तो इसको ऊपर लेके जाना होगा। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव 0 पॉइंट, यहाँ पे 6 टाइम 0 है, फिर 8 3 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, ओके। सो ये इज़ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है 1 के साथ उतना जीरोज आता है, तो ये हो जाएगा 8 3, और नीचे 1 के साथ 6 और 2 8 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, मीन टू से m × 10⁻n के फॉर्म में लेकर जाना है। और आपको ये पता होगा कि जो हमारा अगर डिजिट 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो, तो जो पॉइंट होता है वो 1 डिजिट के बाद ही हम लोग को लेना होता है। तो हमें तो यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो भी चलेगा, जैसे 83 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, यहाँ पे कितना जीरो था 8, तो अब एक जीरो तो बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये 10 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो अब 10 इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 8.3, और यहाँ पे 7 जीरोज़ है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻7, और जब ये पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻7, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है 0.7 टाइम 0 देन आफ्टर 5 3 4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट 5 3 4 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 10 जीरोस, 3 4 5 6 7 8 9 10,
इसको ऐसे लिख सकते थे। अब हम क्या करेंगे, हमें तो 0.5 के बाद चाहिए, तो इसमें से नीचे वाले में से 100 को अलग करके लिखेंगे और बाकी जो रह जाएगा उसको अलग। मीन टू से 534 डिवाइडेड बाय 100, और ये 100 तो इसी से लिया गया नीचे वाले नंबर से, तो 2 जीरो जो बाहर ले लिए, यहाँ पे टोटल 10 जीरो था तो 8 जीरो बचेगा, तो 1 के साथ 8 जीरो अलग से लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 100 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 5.34, और यहाँ पे 1 के साथ जो 8 जीरो था उसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 8, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.34 इंटू 10 टू द पावर -8। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 बाय 10,000, लेकिन हमको 2 के बाद पॉइंट भी चाहिए, तो इसको ऐसे लिखो 27 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही हो जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करोगे, ये 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2.7, और सॉरी ये नीचे में 1000 चल रहा था, 1000 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, और जब ये 10 टू द पावर ऊपर आएगा तो माइनस में, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 165, और यहाँ पे कितना डिजिट था, तो ये 50 फिर 6 7 8, तो 1 के साथ 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको 1 के बाद पॉइंट भी चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 165 डिवाइडेड बाय 100। हम लोग यहाँ से जब 2 जीरो ले लिए, यहाँ पर टोटल 8 जीरो था, तो 6 जीरो और बचेगा, तो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, और जब ये 100 इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1.65, और ये नीचे में चल रहा था तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 1.65 इंटू 10 टू द पावर -6। दिस इज द स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है 0 पॉइंट, वी हैव 8 टाइम 0 देन आफ्टर 6 8 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 8 9 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 11 जीरोस, क्योंकि 8 ये रहा, 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हमको चाहिए यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट, तो इसको हम लिखेंगे ये 100 इसको डिवाइड करेगा, और जब इसमें से 2 जीरो ले लिए और टोटल 11 जीरोस था, तो कितना बचेगा 9 जीरोस, तो यहाँ 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 6.89, और नीचे 10 टू द पावर 9, और जब ये 10 टू द पावर 9 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 6.89 इंटू 10 टू द पावर -9। सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 माइक्रोन इज़ 1 के नीचे आपके पास 1 के साथ 60 मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बट 1 के साथ 10 टू द पावर कितना जीरो हमारे पास है, तो 6 जीरो पावर 6 मीटर, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, तो इट मीन्स 1 माइक्रोन का वैल्यू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। इस ऑफ क्राइटेरिया हमारे पास दिया है 0.00000 मीन 6 टाइम 0 4 मीटर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे दैट 4 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 7 आता है, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना था, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि पेपर का थिकनेस दिया हुआ है 0.03 mm, इसको ले जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 100 mm, और ये 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और जब 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 mm। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7,
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये जितना भी नंबर हमें यहाँ पे दिया है सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये सबको हमको यूजुअल फॉर्म में ले जाना है। आपको 1, 2 एंड 3 हम बताएंगे बहुत बारीकी से, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज, और आपको वही चीज़ फॉलो करना है। 4, 5 एंड 6 में आंसर क्विकली आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव हियर 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 100 का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 2, यहाँ पे ऊपर में चल रहा है 10 टू द पावर -5। एज वी सी हमारे पास 10 टू द पावर 2 है और 10 टू द पावर -5 है, और दोनों डिवाइड के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास एक लॉ है कि ऐसा होता है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 206 मतलब 206 इन ब्रैकेट अभी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -5 और यहाँ पे -2, क्योंकि माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये 10 टू द पावर -7 है, तो हमको अब क्या करना है, यहाँ पे ये 3 डिजिट आपको दिख रहा है तो आप पहले 3 डिजिट लिखो, फिर 7 डिजिट तक जाना था तो 7 डिजिट कैसे जा सकते हैं, 3 डिजिट तो हो गया, और 4 डिजिट चाहिए तो 4 जीरो दे दो, 1 2 3 4, और फिर पॉइंट लगा दो, फिर जीरो दे दो। तो यही यूजुअल फॉर्म होगा, ये यूजुअल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं, फिर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर -7। तो हमको क्या करना है, पहले 5 लिखो और आपको -7 मतलब इधर साइड जाना था, कितना 7 टाइम, तो 5 तो एक ही टाइम हो और 6 टाइम जाना पड़ेगा, तो 6 टाइम और क्या लिखोगे, तो 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लगा कर 0। तो ये हो गया इसका यूजुअल फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का ये हो गया यूजुअल फॉर्म। थर्ड नंबर क्वेश्चन वी हैव 6.82 इंटू 10 टू द पावर -6। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 682 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और लॉ के अनुसार ये दोनों डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा, मीन्स 10 टू द पावर -6 -2, और यहाँ पे चल रहा था 682, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, मतलब 682 इंटू 10 टू द पावर -8। तो अब हमको इधर जाना था 8 टाइम, तो 3 नंबर तो यही है, तो पहले 3 नंबर यही लिख लो। 8 टाइम जाना था, 3 हो गया, 5 और रहा तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, आफ्टर 1 जीरो और ले लो। दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 क्वेश्चन आपके पास रह गया है, आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी फिल करना है। ओके, थैंक यू।